हाँ तो स्टूडेंट, आप लोगों की क्लासें एकदम डेली चल रही हैं विधिवत रूप से। आज हमने एक ट्रिकी मैथ का वीडियो अपलोड किया है, उसको ध्यान से देखें। और पहली चीज़ ये है कि प्रेजेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए चलते हैं फिर पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने 4 वीडियो में प्रेजेंट कंप्लीट किया हुआ है। आज से स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। आज एक ही वीडियो में पूरा पास्ट इंडेफिनिट हम कवर कर देंगे। सबसे पहली चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल पहचान। भाई पहचान क्या होती है? इस काल के वाक्यों के अंत में इस काल के वाक्यों के अंत में इस काल के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी और ते थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। पहली चीज इसकी क्या है, इसमें 3 चीजें और आती हैं, जैसे कि आ, लास्ट में वाक्य की आ, ई और ए, ये 3 और आती हैं, इनको नोटिस करें। ये जैसे कि गया, उदाहरण के रूप में गया, या खाया, या गई, या फिर कहेंगे हम पहुंचे। ये चीजें हम नोटिस करते हुए चलेंगे। स्टार बना लें भाई। ऐसे भी सेंटेंस के लास्ट में हमें मिलेगा गया, खाया, गई और पहुंचे। समझते चले भाई, बहुत अच्छे तरीके से पहचान है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। आज से पास्ट स्टार्ट हो गया भाई, आज से पास्ट चलेगा। नोट कर लें। इस काल के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसके अंत में क्या और मिल सकता है, और एक्स्ट्रा में देखो, जैसे कभी कभार और ये भी मिल सकता है। नोटिस करें, आ ई ए, जैसे गया, आ गया पीछे, खाया आ गया पीछे, गई ई आगे पीछे, पहुंचे ए आगे पीछे, ये सब चीजें मेंशन करते हुए चलें। कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरीके से इसमें भी, पास्ट इंडेफिनिट में भी जो पॉजिटिव सेंटेंस होंगे उसकी सहायक क्रियाएं नहीं होंगी। इसमें हमें सबसे पहली चीज देखनी है, जब सहायक क्रिया नहीं होंगी तो क्या होगा। इसमें क्या करते हैं भाई, सबसे मेन चीज इसकी ये है कि मुख्य क्रिया जो क्या होगी, मुख्य क्रिया होगी। मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकेंड फॉर्म लगेगी। सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकेंड फॉर्म लगेगी। ये केवल पॉजिटिव सेंटेंसों के लिए, सकारात्मक वाक्यों के लिए। हम ध्यान देंगे, जब वाक्य काय में चलेंगे, निगेटिव में, तब उसकी सहायक क्रिया डिड होती है, केवल डिड। तो पहले हम चल रहे हैं पॉजिटिव, तो उसके लिए सबसे पहले डालने हेडिंग पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसमें देखते हैं क्या है पॉजिटिव सेंटेंस। इसका सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रूल लिख लेते हैं भाई। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लेंगे हम, सीधे सीधे लेंगे मेन वर्ब, यानी इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। मेन वर्ब की कौन सी, सेकेंड फॉर्म। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हम करते हैं। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म के बाद हम क्या लेंगे, सीधे सीधे ऑब्जेक्ट लेंगे भाई। ऑब्जेक्ट्स के बाद सीधे लेंगे अदर वर्ड। देखते चले भाई, क्लास डेली चलती है। अदर वर्ड लेंगे, बस यही हमारा रूल है। इसको नोट कर लें भाई, स्टार बना के नोट कर लें, यही इंपॉर्टेंट है। इसी से हमारा सेंटेंस बनेगी। नोट कर लें भाई। यही सबकी कोक नीली, कोक पीली, कोक गुलाबी, कोक कैसी चीज आती हमें क्या पता।
हाँ तो हम सेंटेंस देखते हैं भैया। पहला सेंटेंस है रवि अपने चाचा के साथ रहता था। पहले रहता था, अब थोड़ी रहता। रवि अपने चाचा के साथ रहता था, वाक्य ये है भाई। अब पीछे देखो क्या आ रहा, था। इसी से हम पहचान जाएंगे कि हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है हमारा। पास्ट रवि अपने चाचा के साथ रहता था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रवि। अब रहना क्या है कि हमारी मेन वर्ब का हमने बताया सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो लिव्ड। रवि लिव्ड, अब किसके साथ रहता था भाई, विथ हिज। कोई लड़का है उसके लिए, अपने लिए क्या लगेगा, अंकल। रवि लिव्ड विथ हिज अंकल, बन गया भाई। एक और वाक्य लिखें, मीरा गांव गई। मीरा गांव गई। देखो मीरा गांव गई है अगर हम कर देते तो वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन यहाँ केवल मीरा गांव गई, चली गई। तो क्या है, ये हमारा वाक्य जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। हमने बोला था ई है लास्ट में आ रहा, देखो तो मीरा। फिर इसके बाद में वेंट टू विलेज। एक वाक्य और देख लें भाई, मैंने खाना खा लिया। मैंने खाना खा लिया। अगर हम कह देते खा लिया है तो हमारा चला जाता प्रेजेंट परफेक्ट में, और हम कह रहे मैंने खाना खा लिया, मैं खा चुका, यानी खाना खत्म, यानी खा लिया है। तो ये काय में जा रहा, खा लिया है लगा देंगे तो वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, और नहीं लगाएंगे है तो वो हमारा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो मैंने की अंग्रेजी आई, सेकेंड फॉर्म ईट की, एट। यहाँ पे गो की लगी थी गई, जाना। गो की सेकंड फॉर्म वेंट लगी थी, यहाँ ईट की खाना की लगेगी एट द फूड। देखो खाना, लड़के कंफ्यूज रहते हैं, खाना क्या है। देखो खाना एक क्रिया है, खाना एक क्रिया है, और खाना एक संज्ञा भी है। क्या है, संज्ञा। जो संज्ञा के रूप में आता है उसे हम बोलते हैं भोजन। क्या बोलते हैं, भोजन। ये भोजन जो है ना, अभी जैसे खाना दो बार आ जाता तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, खो जाते हैं। फूड को आगे लिख दें, ईट को पीछे लिख दें, कौन सा फूड का कौन सा। तो जो क्रिया होती है वो ईट होती है, और जो हमारा भोजन फूड होता है, ठीक है। वो संज्ञा है, वो क्रिया है। जिनके पीछे ना लगता है वो सारी क्रियाएं हो जाती हैं। नोट करें भाई, इतना नोट करें, आगे चलते हैं। एक वाक्य और बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारी क्लासें चल रही हैं, पढ़ाई जबरदस्त एकदम करते रहो, मुकाबले से ले टक्कर। एक भी टाइम खराब नहीं करना, ना टाइम बर्बाद करना। अब हमें एक सेंटेंस और करवाते हैं। तुमने अपने खेत जोत दिए। तुमने की अंग्रेजी यू जोतना, प्लो। सेकेंड फॉर्म लगेगी PLOUGH, प्लोड हो जाती है, यू प्लोड। अब अपने लिए, यू के साथ अपने लिए हमने पहली क्लास में बता रखा है, आप जाएं प्लेलिस्ट में देखें जाके, और पहली क्लास से तुरंत समझ में आ जाएगा। जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया उसी में अपने लिए किसके साथ क्या लगता है पूरा डिस्क्राइब करके बताया। तो प्लेलिस्ट में जाएगा, चेक किया करें। यू प्लोड क्या लगेगा यू के साथ, योर फील्ड, खेत की होती फील्ड। हो गया भाई, हो गया। अब इसके बाद निगेटिव डाल लें, पहले ये नोट कर ले, फिर
यहाँ पे योर कर लें भाई, यू प्लोड योर फील, योर कर लें। यू के साथ अपने लिए क्या लगता है, योर। हाँ यहाँ योर कर लें भाई, समझ लें और सही कर लें। यू के साथ अपने लिए योर, आई के साथ अपने लिए माई, ही के साथ अपने लिए हिज। ये सारी चीज़ें हम पहली वीडियो में बता चुके हैं, तो समझते रहें और लगाते रहें। हाँ तो निगेटिव सेंटेंस अब देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस की फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात यही होती है, क्या होती है इसमें, क्या लगता है भाई, डिड। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या हो जाती है, नोट करें, हेल्पिंग वर्ब इसकी हो जाती है डिड। और डिड के बाद तुरंत क्या लगता है, नॉट। ये चीज मेंशन करने वाली है, स्टार बना के नोट करें। लेकिन एक चीज सबसे पहली इंपॉर्टेंट है क्या, कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव पढ़ते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब जब लग जाती है डिड नॉट, तब हम मेन वर्ब के साथ सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सबसे पहली चीज ये नोट करें भाई, निगेटिव सेंटेंस में, किसके, पास्ट के, निगेटिव सेंटेंस में कभी कभी पूछ लेता है तुम्हारे लोगों फिल इन द ब्लैंक्स में, हाई स्कूल वालों के, कहो दे सेकंड फॉर्म भरवा दे, कहे कौन सा पोर्शन गलत है, और तुम्हें लिखी हो वहाँ सेकंड फॉर्म, तुम करे पास्ट में तो सारी सेकंड फॉर्म होती हैं, सही कर जाओ। ये चीज़ें गलती नहीं करनी। देखो निगेटिव में क्या लगती है, निगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया, ये स्टार बना के नोट करें रूल। निगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है भाई, फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, नोट करते चलें। इतना नोट कर लिया होगा, इसको साफ कर देते हैं फिर आगे चलते हैं। देखें क्या है कि इसका जो पहला वाक्य है, हमने तुम्हारे साथ, हमने तुम्हारे साथ क्रिकेट, हमने तुम्हारे साथ क्रिकेट नहीं, हमने तुम्हारे साथ क्रिकेट नहीं खेला, बात खत्म। हमने तुम्हारे साथ क्रिकेट नहीं खेला। अब क्या करते हैं, हमने की अंग्रेजी होती है वी। चलो अब रूल इसका नहीं लिखा है, चलो लिख लेते हैं, पहले रूल लिख लेते हैं, वाक अभी करवा देंगे। रूल नोट करने वाले, रूल नोट करने सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट, मेन वर्ब की कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये रूल है, नोट कर लें भाई, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये पहले रूल नीचे वाला नोट कर लें, फिर हम बात करवाते हैं। देखो रूल नोट रहने दे, बात देखें। वी अब क्या लगाएंगे, डिड। वी डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब, हम बता चुके हैं निगेटिव में क्या होती है, डिड, ये निगेटिव के लिए होती है। वी डिड नॉट खेलना प्ले, हमने बोला ना सेकंड फॉर्म नहीं लगानी ना, प्लेड लगा दो। वी डिड नॉट प्ले द क्रिकेट विथ यू, बन गया सेंटेंस। मैंने तुम्हें नहीं पीटा, मैंने तुम्हें नहीं पीटा, ठीक है। तो आई डिड नॉट लग गया, डिड नॉट। अब इसके बाद बीट, आई डिड नॉट बीट यू,
बन गया। आई डिड नॉट बीट यू। कवि कमरे में नहीं सोया। कवि कमरे में नहीं सोया, तो कैसे बनाएंगे? कवि डिड नॉट स्लीप। फर्स्ट फॉर्म का यूज करते रहे, भूले नहीं भाई। स्लीप इन द रूम। गरिमा गरिमा मेरे साथ नहीं पढ़ी। गरिमा मेरे साथ नहीं पढ़ी, तो गरिमा की स्पेलिंग बनाए सबसे पहले। गरिमा डिड नॉट पढ़ना, रीड विथ मी। चलेगा। गरिमा डिड नॉट रीड विथ मी। हमने एक पहले करवा दिया, 3 ये अभी करवा दिए। नोट कर लें, इसके बाद इंटेरोगेटिव पढ़ाते हैं। हाँ, तो इंटेरोगेटिव देखें भाई। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये देखो ना, कहीं कुछ न चलिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखें भाई। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है क्या होता है उसमें? इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट टाइप हम बता चुके हैं, हर बार हम बताते हैं, हर टेंस में बताते हैं। एक फर्स्ट टाइप और एक होता है सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप दोनों है ये। तो जो फर्स्ट टाइप है उसका हम रूल बता चुके हैं। जब फिर नोट कर लें भाई, क्योंकि हम हर बार इसलिए बताते हैं, हमारे कुछ नए स्टूडेंट जुड़ते रहते हैं तो वो शायद पीछे वाले वीडियो ना देख सकें, तो पीछे वाली वीडियो देखें, जरूरी है। जब वाक्य क्या से प्रारंभ, जब वाक्य काय से प्रारंभ हो, क्या से प्रारंभ। हमने बहुत बार ये बात बताई, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो क्या करते हैं भाई? तो क्या शब्द की अंग्रेजी, क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। जैसे ही टेंस खत्म होंगे, पार्ट ऑफ स्पीच चालू हो जाएगा, ये नोट कर लें। तो फिर करते क्या है? जब क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं तो हम शुरू करते हैं वाक्य हेल्पिंग वर्ब से। वाक्य सहायक क्रिया से बनाते हैं। वाक्य सहायक क्रिया से बनाते हैं। वाक्य सहायक क्रिया से बनाते हैं। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। हम डबल स्टार लगाते हैं इसको। वाक्य की जब अंग्रेजी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे, क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। इसका रूल नोट कर लें भाई। रूल सबसे पहले होता है क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या रहेगा? सब्जेक्ट यानी कर्ता। फिर क्या? मेन वर्ब की इसमें भी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी यूज होगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये नोट करें भाई, आगे फिर बढ़े। हाँ,
इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप चल रहे हैं अभी। फर्स्ट टाइप के हमने एक भी सेंटेंस नहीं करवाया, उसी में देखे आगे करवाते। रूल नोट ही हो चुका है। हाँ, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते चलें। हो सकता है रूल में मेंशन ना किया हो, लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लें। यानी सबसे वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाएंगे। रूल में अपना समझ लें क्या होता। पहला वाक्य लिखते हैं, क्या मधु अपने घर गई। क्या मधु अपने घर गई, क्वेश्चन मार्क। क्या होता है कि जब क्या शब्द से वाक्य शुरू हो, यही देखने वाला पॉइंट है। तो हम सबसे पहले क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी डिड। हेल्पिंग वर्ब यानी डिड। डिड मधु, डिड मधु अपने, क्या मधु अपने घर गई है। हाँ भाई, देखते रहें। डिड मधु, अब क्या है, फर्स्ट फॉर्म लगेगी गो। अब मधु है अपने घर जा रही है तो हर। लड़की के लिए अपने लिए, लड़की के लिए अपने लिए क्या आएगा, हर हो। नोट करें, डिड मधु गो हर हो। आगे दूसरा वाक्य, क्या पिताजी के साथ, क्या तुम पिताजी के साथ बाजार गए। क्वेश्चन मार्क लगाएं हर एक वाक्य में, क्योंकि क्या से शुरू होने वाले वाक्य को कैसे बनाएं, डिड यू। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हेल्पिंग वर्ब एक ही रहती है, तो बार बार बदलने की कोई जरूरत नहीं रहती है। डिड लगानी है हर एक में जितनी। तो डिड यू, डिड यू। अब कहाँ गए, डिड यू गो, कहाँ, टू मार्केट, टू मार्केट और विथ फादर, विथ फादर, पिताजी की फादर। क्वेश्चन मार्क लगाएं। अगला वाक्य देखें और, क्या मोनू ने गाना गाया। गाना गाया, क्या मोनू ने गाना गाया। गाना भी दो प्रकार के होते हैं, एक वर्ब के रूप में यूज होता है और एक नाउन में। तो एक की होती है तुम्हारी गाना। गाना दो प्रकार से यूज करते हैं, एक तो हो जाता है सिंग, एक हो जाता है सॉन्ग। सॉन्ग आता है बाद में, कर्म के रूप में आता है, ये क्रिया है। ये चीजें समझते चले भाई, पॉइंट की चीजें हैं। क्या मोनू ने गाना गाया, तो सबसे पहले डिड, डिड मोनू, डिड मोनू। और मेन वर्ब की इसमें केवल कौन सी फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिड मोनू सिंग द सॉन्ग, डिड मोनू सिंग द सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। एक वाक्य और करवाते हैं, एक वाक्य इसका और कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप पढ़ते हैं। हम 4 वाक्य करवाते हैं, पॉजिटिव के 4 नेगेटिव के 4 इंटेरोगेटिव फर्स्ट के और 4 इंटेरोगेटिव सेकंड के। बस कुल मिला के 16 वाक्यों में पूरा टेंस खत्म हो जाता है और उनके रूल्स होते रहते हैं बीच बीच में। अब देखते हैं भाई, क्या शिकारी, क्या शिकारी जंगल में दौड़ा। क्या शिकारी जंगल में दौड़ा, तो डिड शिकारी की हंटर, डिड द हंटर। हंटर माने शिकारी, हंट माने शिकार करना। डिड द हंटर दौड़ा, रन, रन रेन रन, सेकेंड फॉर्म रेन होती है, थर्ड फॉर्म रन। तो डिड द हंटर रन इन द फॉरेस्ट। जंगल की होती फॉरेस्ट और जंगल की होती है, क्वेश्चन मार्क लगाते रहे। और देखें भाई, क्या मनु ने खाना पकाया। एक वाक्य एक्स्ट्रा हो गया भाई, तो डिड मनु कुक द फूड। स्टोरी सारी जितनी बनती हैं पास्ट में बनती हैं, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट के जितने टेंस हैं कायदे से पढ़े हुए हैं, क्योंकि जितनी स्टोरी बनेंगी
10th क्लास में और 12th क्लास में, वो सब पास्ट से बनेंगी। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सेंटेंस अगर होगा तो वो होगा पास्ट। इसी से सारी चीज़ें वो पूछ लेगा। पास्ट से इसलिए क्योंकि स्टोरी सब पास्ट में जाती है। तो इसको कायदे से पढ़ लें भाई। इंटेरोगेटिव सेकेंड, इंटेरोगेटिव सेकेंड, इंटेरोगेटिव हम कौन से कवर कराएंगे? सेकेंड। देखो भाई, जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द दिया हो तो सर्वप्रथम प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं। जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द दिया हो तो सर्वप्रथम प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं। इसका रूल नोट कर लें। रूल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्न सूचक शब्द उसी की क्या बनानी है भाई? अंग्रेजी, क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद कर्ता, कर्ता के बाद हमें क्या लिखना है? कर्ता के बाद हम लिखते हैं क्या? मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और फिर अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। नोट कर लिया क्या? देखें भाई, रूल यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले क्या होता है रूल में? प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, ये लिखिए, प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी। फिर सहायक क्रिया यानी डिड, फिर इसके बाद कर्ता आएगा, और कर्ता के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। नोट कर लें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। सेकेंड टाइप चल रहे हैं हम, देखें भाई। क्यों? मैंने खाना क्यों खाया? तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे। मेंशन किया हुआ है वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द। वाई डिड आई ईट द फूड। इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, रवि कहाँ गया? रवि, सबसे पहले रवि अंग्रेजी वेयर की अंग्रेजी सबसे पहले बनेगी भाई, ध्यान दें। इसकी अंग्रेजी वेयर, वेयर डिड रवि गो? क्वेश्चन मार्क। तुमने अपने घर में क्या किया? अब क्या शब्द वाक्य के बीच में आया तो इसका मतलब दूसरा होता है भाई। वाक्य के बीच में आने में सबसे पहले व्हाट डिड यू डू, करना, डूमन। इन, यू के साथ अपने लिए योर,
इन योर होम। वाक्य एकदम देखो बढ़िया सा बन गया। तुमने अपने घर में क्या किया, व्हाट डिड यू डू इन योर होम। नोट कर लें, एक सेंटेंस और करवा देते हैं, इसके बाद आज के लिए इतना ही रखते हैं। को क्या विराट क्या से वाक्य शुरू करते हैं विराट से। विराट कोहली मैच पहली बार कब जीता। विराट कोहली मैच पहली बार कब जीता। सबसे पहले कब कहेंगे, व्हेन डिड विराट कोहली फर्स्ट फॉर्म विन द मैच फर्स्ट टाइम। इन फर्स्ट टाइम क्वेश्चन मार्क लगाने। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छे से वीडियो देखते रहें और एकदम से मेहनत करते रहें। घर पे लाइव आने के लिए अभी बहुत टाइम है। सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं भाई, और लाइक अच्छे से करें, वीडियो पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद।